मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ है 7 मेरे रजा साहब। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर अब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न है, सूचनानुसार कृतियां करो, एक संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। रजा साहब का स्वभाव कैसा था, विशेषताएं लिखनी है। एक है सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। दूसरा स्वभावगत विशेषता है युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे रजा साहब। मानव मात्र से प्रेम करते थे। और चौथी उनकी स्वभावगत विशेषताएं है जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, यानी उनके मन में किसी भी बात के लिए प्रश्न रहते थे और जिज्ञासा रहती थी। प्रश्न 2 देखेंगे, कृति पूर्ण करो। क्या कृति करनी है? दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। तो यहाँ पे तुम्हें आप सबको स्थल के नाम लिखने हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ उनके चित्रों की प्रदर्शनियां की थी। देखो, पहले न्यूयॉर्क में और लंदन, मुंबई और पेरिस, इन 4 शहरों में उन्होंने अपनी चित्रों की प्रदर्शनियां की थी। तीसरा प्रश्न है, सूची तैयार करो, पाठ में आए विविध देशों के नाम। पाठ में आए विविध देशों के नाम, पाठ में न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस, इन देशों के नाम आए हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ पे देखो, पाठ में आए विविध देशों के नाम। तो आप इस उत्तर में ये शहर के नाम भी लिख सकते हैं। और ये शहर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, लंदन इंग्लैंड में और पेरिस फ्रांस में। तो देश के नाम भी लिख सकते हैं और शहर के नाम के साथ, ठीक है। और पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर डाल के आप लिखो। प्रश्न 4 है, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती। तो कौन सा खाना पसंद था रजा साहब को? दाल, चावल, रोटी और आलू, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, भाषा बिंदु। पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। ये आपको पाठ्यपुस्तक का पाठ पढ़ के 10 वाक्य चुनने हैं, उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखने हैं। और ये उपयोजित लेखन, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है, इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखी है। तो आपको अपने मन से, अपने कल्पना से, ये जो सुवचन है, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है, तो 80 शब्दों तक कहानी लिखनी है। अगर आपके स्कूल के अध्यापक आपको ये प्रश्न देते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी उत्तर तैयार करके YouTube की वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, कमेंट करो और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।